नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि नई बहस छिड़ चुकी है। दरअसल जगदीप धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए यह कहा कि वो जो है ये फैसला ना ले कि राष्ट्रपति को क्या करना है, तो कम से कम ये तो वो निर्देश ना दे। और दरअसल हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सुजीत सम्राट जी, जो कि माने जाने अधिवक्ता हैं। बातचीत करते हैं कि इस लड़ाई को कैसे देख पाते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सवाल मेरा यही है कि आप कैसे देख पा रहे हैं, एक तरफ जगदीप धनखड़ इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी इस तरीके से बयान दे रहे हैं, इन बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक बयान है, कंप्लीटली राजनीतिक बयान है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड बयान है, क्योंकि संविधान के अंदर जो पिलर हैं, डेमोक्रेसी के पिलर हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद में प्रेस की एक स्वतंत्रता है। ये चार जो हैं ये डेमोक्रेसी के पिलर हैं। इनके अलग अलग काम करने का तरीका है। संविधान में सब लिखा हुआ है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है उनकी, प्रधानमंत्री की क्या है, और न्यायिक व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं उनकी क्या है। ये सरासर जो सरकार है वो एग्जीक्यूटिव पर, जुडिशरी पर, प्रेस पर, सब पर एक कब्जा जमाना चाहती है। प्रेस तो उनके कब्जे में है आज की डेट में। प्रेस तो कोई मुद्दा उठाने का काम नहीं करती है। जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो कोई काम नहीं कर रही है इस देश में मुद्दों पर बात करने के लिए। एग्जीक्यूटिव है वो उनके अंडर में काम करती है। अब जुडिशरी पर दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसे बयान देकर वो जुडिशरी को केवल अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि जुडिशल इंडिपेंडेंट है। देश में कुछ गलत होगा, गलत कानून बनाया जाएगा तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करेगी, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, क्योंकि संविधान को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके खिलाफ कोई भी कानून बनाया जाएगा, पार्लियामेंट से बनाया जाए या विधायिका से बनाया जाए, तो उस कानून को इंटरफेयर करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये मुद्दा खासकर वक्फ जो बिल आया है उस बिल के बाद ही आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करना चाहता है उसमें, तो उनको लग रहा है कि जो हमने पार्लियामेंट में जो एक कानून बना है उस पार्लियामेंट के कानून को सुप्रीम कोर्ट शायद स्टे ना कर दे, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। और जब जब भी देश में संविधान के खिलाफ कोई भी कानून बनाने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, संविधान से देश चलता है, इसलिए संविधान में सबकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में बांधकर काम करना चाहिए और सोशल वेलफेयर के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। जो ये बयान है सरासर ये राजनीतिक बयान है और कुछ नहीं है इसके। लेकिन सर सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो भी कानून के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं और कोई छोटे मोटे पद पर तो बैठे नहीं हैं। जब वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या हकीकत में, क्योंकि कई सारे वो चीज़ों का जिक्र करते हैं, जैसे अभी जो जज साहब के घर पे नोट मिला, FIR नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ों का वो जिक्र कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो अनुच्छेद 142 जो है उसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि असीमत जो है इसमें शक्तियाँ मिली हुई हैं। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, या तो कोई राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, अगर वो एक पार्टी की विचारधारा के लोग होते हैं तो उस पार्टी की विचारधारा को नहीं छोड़ पाते हैं। उनके स्टेटमेंट भी पार्टी के प्रवक्ता की तरह होते हैं, जबकि राष्ट्रपति पद जो है या उपराष्ट्रपति पद जो है बहुत गरिमा का पद है। उनको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जहाँ की वो दबाव बनाने का काम कर सकें सुप्रीम कोर्ट पर या किसी और पर। सुप्रीम कोर्ट का काम करने का जो न्यायिक प्रक्रिया इस देश के अंदर वो इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के अकॉर्डिंग आदेश दे सकते हैं ना। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में जो लिखा होगा, अगर कहीं कानून नहीं होता है, कहीं कानून स्पष्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट 142 के माध्यम से वो अपना एक जजमेंट दे सकता है और उसमें अपनी राय रख सकता है और उसमें उसको इंटर कर सकता है। तो इसलिए जो ये नेता हैं, ये नेता केवल सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में करना चाहती हैं। मौजूदा सरकार तो करना ही चाहती है, क्योंकि मौजूदा सरकार का जो रवैया है काम करने का, आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पर फैसले हुए, कुछ फैसले यहाँ पर ऐसे हुए हैं कि जो सरासर पूरा देश जानता है कि वो ना तो कानून के माध्यम से हुए, ना संविधान के माध्यम से हुए, वह केवल अपनी भावनाओं के माध्यम से कर दिए गए हैं, जो सरासर गलत है। ना तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में आना चाहिए, ना ही एग्जीक्यूटिव को दबाव में आना चाहिए, क्योंकि सब देश को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब जब भी सरकार के दबाव में काम करेंगे या सरकार की कठपुतली बनकर काम करेंगे तो लोगों का हित नहीं होगा, अनित होने का काम। सवाल तो यही है ना कि संसद अपना काम करे। संसद का काम है कानून बनाना,
सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको पालन कराना, तो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? नेता तो यही कह रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, मगर पार्लियामेंट वो बिल्कुल कानून नहीं बना सकता है जो संविधान के मूल ढांचे को खंडित कर सके। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा, या किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर सके, ऐसा कानून नहीं बना सकते आप। आपके सीमा है उसके अंदर ही बना सकते हैं आप, ऐसे कोई भी कानून बना देंगे, ऐसे नहीं बना सकते। अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी करेगा। सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने की, संविधान की आत्माओं को बचाने की। सुप्रीम कोर्ट ही तो गार्जियन है उसका। भाई सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, वो उसकी रक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज किसी भी कानून की समीक्षा कर सकते हैं कि ये कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट जो बैठा हुआ इसलिए बैठा है, ये कानून जो है वो संविधान के अंतर्गत बनाया गया है या संविधान का वॉल्यूशन कर रहा है, या फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा है, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको पूरा पावर है, अधिकार है। इनको चिड़ी केवल ये हो रही है कि जो हम कह दें सब वो मान लें। ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। जो कानून बनाती है पार्लियामेंट कानून अगर एक मानसिकता के अकॉर्डिंग बनाने का काम करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, देश की जनता को इंटरफेयर करना चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, देश के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, और खासकर मीडिया को भी आवाज़ उठानी चाहिए। मगर इस देश में पिछले 10 साल से मीडिया शांत बैठी हुई है। मीडिया जो काम करना चाहिए मीडिया को वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, केवल एजेंडे पर काम कर रही है। इस देश को एक एजेंडा देना चाहती है, नैरेटिव सेट करना चाहती है, जो सरासर गलत है, जो डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का काम करती है। नेता ये ना सोचें कि उनके बाप की बपौती है ये देश लोगों से बनता है। अगर लोगों के हक में अगर निर्णय नहीं लिए जाएंगे, लोगों के हक में कानून नहीं बनेंगे, उनके वेलफेयर के लिए कानून नहीं बनेंगे, केवल उनको परेशान करने के लिए कानून बनाए जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना चाहिए। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब यहीं नहीं रुक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी फैसले लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पारदर्शिता में कमी आ रही है। आप इसको पहले आप अपने अंदर झांक करके देखिए। देखिए, बिल्कुल सही है। सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेचर है, उन सबको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए और लोगों के वेलफेयर में काम करना चाहिए। एक दूसरे से सामंजस्य बना के, एक दूसरे से कॉपरेशन बना के काम करना चाहिए। जब एक दूसरे पर दबाव बनाना चाहते हैं, खासकर नेता जब जुडिशरी पर दबाव बनाना चाहते हैं, और तो फिर ये बात गड़बड़ होती है। जो न्यायाधीश हैं, पूरे देश उन पर विश्वास करता है। आज भी आम आदमी भी लड़ाई हो जाती है तो वो बोलता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। कोर्ट पर आज भी विश्वास करते हैं, न्याय पर आज भी विश्वास करते हैं, कानून पर आज भी विश्वास करते हैं। अगर कानून से विश्वास हट जाएगा लोगों का, अगर न्यायालयों से विश्वास हट जाएगा, तो लोग कहाँ जाएंगे, आम आदमी कहाँ जाएंगे। इसलिए जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके जितने भी जस्टिस हैं या जज हैं, उनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, फेयरलेस काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और लोगों को न्याय देना चाहिए। नेताओं से नहीं डरना चाहिए। अगर नेता दबाव बनाना चाहते हैं तो उनका दबाव में नहीं आना चाहिए, उनको देश की जनता को न्याय देना चाहिए, उनका न्याय देने का काम है। एक तरफ किरण रिजिजू साहब बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि आप हमारे काम में दखल ना दें, और कल के दिन जो है जगदीप धनखड़ साहब इस तरीके से बोल रहे हैं। क्या लग रहा है मंशा क्या हो सकती है? मंशा बता रहा हूँ ना, केवल जुडिशरी को धमकाने का काम है, जुडिशरी को अंडर प्रेशर में लाने का। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? प्रेशर का इसलिए काम, ऐसा क्या काम अटक गया? देखो, सरकार बहुत से लोगों को खरीद लेती है। पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिस रहे हैं जिनको सरकारों ने खरीद कर उनको केवल राज्यसभा भेजने का काम किया या कहीं का चेयरमैन बनाने का काम किया, तो उनके अकॉर्डिंग वो काम करते रहे हैं। अगर ऐसे ही लालच में या डर के कारण अगर वो अपने निर्णय सरकार के फेवर में देते रहेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। उनको जो निर्णय देने चाहिए वो कानून के द्वारा देने चाहिए, लोगों के हित में देने चाहिए, किसी से डरकर नहीं देने चाहिए। ये केवल प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे हैं, प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे, या फिर आपको जो बेनिफिट चाहिए वो नहीं देंगे। तो केवल ये देश को नुकसान पहुंचाने का, देश को डिक्टेटरशिप लाने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जुडिशरी को अपने हक में कर लीजिए, फिर जो भी फैसला करवाना करा लीजिए। जैसे राम मंदिर में इन्होंने कराया, राम मंदिर का फैसला आज भी उसको देश के लोग जो बुद्धिजीवी लोग नहीं मानते हैं, है ना। और वो चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरे को रात को सपना आ गया और सपने में
मैंने काम कर दिया, ऐसे थोड़ी देश चलेगा। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान के माध्यम से जो बनता है उसको कीजिए, जो नहीं बनता है उसको सरासर खत्म कर दीजिए। भावनाओं पे कानून नहीं चलता है या दबाव पे कानून नहीं चलेगा। कानून देश के लोगों को अच्छा बनाने के लिए और देश के लोगों को मजबूत बनाने के लिए चलता है। अच्छा, अनुच्छेद 142 जिसका वो जिक्र बार बार कर रहे हैं और उसको लेकर के बड़ा नाराजगी भी जता रहे हैं, दरअसल है क्या और उस पर कितनी पावर मिलती है? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में 142 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जब जहाँ कोई कानून नहीं है या फिर वो अपना कोई ऑर्डर पास, डिग्री पास कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी उसके हिसाब के लिए कि वो काम करे, तो उसको एक पावर है सुप्रीम कोर्ट को जो संविधान में है। और संविधान में जब पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को तो फिर उसका वो समीक्षा कर सकता है समीक्षा उसकी। तो ये है सुप्रीम कोर्ट, उसमें संविधान की पावर है। और ये संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बनाई हुई है, तो वो तो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। जब पावर जी मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी देश में गलत होगा या कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा तो उसके खिलाफ या फिर कोई व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी डेडलाइन सीमा जो मतलब करने के लिए, बनाने के लिए उसको अपना इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, अब जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया गया है, उनकी कार्यशैली पर बयान जिस तरीके से दिया जा रहा है, आप वकीलों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आप लोग कैसे इस पूरे? देखो, हमारा तो ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहा जाए। किसी भी जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को, किसी को भी पक्षपात से काम नहीं करना चाहिए और ना ही दबाव में आना चाहिए। ये राजनेता लोग आप पर दबाव बनाना चाहते हैं, बिल्कुल दबाव में नहीं आना चाहिए। देश की जनता, देश की लगभग 140 करोड़ जनता आपकी तरफ देखना चाहती है कि आप सख्ती से इस देश में कानून का पालन कराएं, कानून को लोगों तक पहुंचाएं, न्याय दें लोगों को, जब भी बात बन सकती है। अगर जुडिशरी भी ही धमकाने के चक्कर में आ जाएगी तो फिर जुडिशरी पर कौन विश्वास करेगा? अगर देखा जाए तो देश की जनता आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायालयों पर विश्वास करती है। उस विश्वास को ना टूटने दें। देश गलत हाथों में है, पूरा देश जानता है। देश के अंदर जातिवाद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को नफरत फैलाई जा रही है। मगर आज ऐसा वक्त आ गया है कि जो नेता हैं वो अपने एक पार्टी के चक्कर में, एक विचारधारा के चक्कर में वो जजों को भी धमकाने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है सुधीर सम्राट जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। अलग अलग वकीलों से अलग अलग राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब को ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही जो है उंगली उठा रहे हैं।